क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी-कभी दूसरों की नजर में मूर्ख माने जाते थे। हाँ, जिन्हें आज हम महान समझते हैं, एक समय वे भी हंसी मजाक का कारण थे, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया, अपने भीतर की आवाज का अनुसरण किया और अंत में वही लोग सबसे बुद्धिमान कहलाए। क्योंकि सफलता कभी दिखावे में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में छिपी होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है, जिसे लोग बेवकूफ समझते थे, लेकिन जिसकी धैर्य और समझदारी ने एक दिन पूरे राज्य को चौंका दिया। आइए कहानी को अंत तक सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके राज्य में सुख था, शांति थी, समृद्धि थी और इन सब के पीछे था उसका एक विश्वसनीय मंत्री। वह मंत्री बेहद बुद्धिमान था। राजा कोई भी बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं लेते थे। दरबार में सब जानते थे, मंत्री मतलब ज्ञान और सलाह का खजाना। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहीं छाया भी जन्म लेती है। सभी लोग मंत्री को पसंद नहीं करते थे। कई दरबारी उसके ऊपर जलते थे, क्योंकि राजा उसकी सलाह को अंतिम निर्णय मानते थे। एक दिन सुबह सभा में राजा बोले, मेरा मंत्री जितना बुद्धिमान है, उसका बेटा उतना ही मूर्ख है। राजा हंसे और पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। मंत्री थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने शांत स्वरों में पूछा, महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा अभी छोटा ही तो है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, छोटा? वह रोज मेरे सामने आता है। मैं उसे रोज एक आसान सा सवाल करता हूं, सोना और चांदी में कौन ज्यादा कीमती है? और वह रोज जवाब देता है, चांदी। बताओ मंत्री, ऐसा लड़का कैसे बुद्धिमान हो सकता है? दरबार में फिर से हंसी का तूफान आ गया। मंत्री का सिर झुक गया। उनकी आंखों में शर्म थी। वह चुपचाप उठकर घर चले गए। घर पहुंचकर मंत्री ने बेटे को बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा, राजा तुम्हें रोज सवाल करते हैं ना? लड़का हंसकर बोला, हाँ पिताजी, रोज करते हैं। मंत्री ने कहा, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि सोना चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है? लड़का शांति से बोला, पता है पिताजी, लेकिन फिर भी मैं चांदी ही लेता हूं। मंत्री थोड़ा कठोर स्वर में बोले, तुम जानकर गलत जवाब देते हो। आज पूरा दरबार मुझ पर हंस रहा था तुम्हारी वजह से। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पिताजी, मेरे साथ आइए। वह मंत्री का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा खुला। बक्सा भरकर चांदी के सिक्के चमक रहे थे। मंत्री चकित रह गए। ये सब कहां से आए? लड़का बोला, जिस दिन से राजा सवाल पूछ रहे हैं, मैं रोज चांदी का सिक्का ले लेता हूं और उन्हें यहां जमा करता हूं। जिस दिन मैं सही उत्तर दे दूंगा, राजा मुझे कुछ नहीं देंगे और मेरे रोज के ये उपहार भी बंद हो जाएंगे। अब आप ही कहिए, मैं मूर्ख हूं या समझदार? मंत्री कुछ बोल नहीं पाए। उनके चेहरे पर गर्व और आश्चर्य की एक अजीब चमक थी। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, सही कहा बेटा, बुद्धिमान होने का परिचय शब्दों से नहीं, कर्मों से देना चाहिए। अगले दिन मंत्री दरबार में पहुंचे। राजा मुस्कुराते हुए बोले, तो आज भी तुम्हारा बेटा चांदी ही ले गया ना? मंत्री शांत स्वर में बोले, हाँ महाराज, और यही उसकी बुद्धिमानी है। राजा चौंक कर बोले, कैसे? मंत्री बोले, वह जानता है कि सोना महंगा है, लेकिन यह भी जानता है कि जिस दिन वह सच बोल देगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वह रोज चांदी लेता है, आपकी खुशी भी रखता है, आपका विश्वास भी और अपना लाभ भी। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। मंत्री, अब समझ में आया, बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। उस दिन से राजा ने लड़के को बेवकूफ नहीं कहा। जब भी कोई नई समस्या आती, राजा हंसकर कहते, मंत्री, अपने उस होशियार बेटे से भी सलाह ले लीजिए। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके भीतर एक गहरी सीख छिपी है। हम अक्सर जल्दबाजी में अपनी बुद्धि साबित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग तुरंत जान जाए कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन असली बुद्धिमान कभी जल्दी नहीं करता। वह जानता है, समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो धैर्य रखता है, समय ही उसकी पहचान दुनिया के सामने खोल देता है। कभी कभी आप मूर्ख लगोगे, लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन याद रखो, जिस पेड़ पर फल होते हैं, उसकी शाखाएं हमेशा झुकी रहती है।
और जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि का शोर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सही समय आएगा और समय ही उसकी ओर से बोलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए, एक एक कहानी आपकी सोच बदल सकती है।